हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्निकल वीडियो वर्ल्ड ऑफ कोडिंग जैक। आज हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक गैलरी का पेज बनाने जा रहे हैं। इसमें jQuery का यूज़ नहीं किया है। आइए एक डेमो देख लेते हैं। ये हमारा पेज है, ये गैलरी की इमेजेस हैं। होवर करने पर कैप्शन और डिस्क्रिप्शन नज़र आता है। जब हम इमेज पर क्लिक करते हैं तब ये फुल रेजोल्यूशन इमेज डिस्प्ले करता है। फुल इमेज के बाहर क्लिक करने पर यह अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह जब भी हम इमेज पर क्लिक करेंगे हमें उसका फुल व्यू मिल जाएगा। यहाँ मैंने क्लोज या क्रॉस बटन नहीं दिया है, जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों हम फिजूल में ओपन इमेज को क्लोज करने के लिए माउस को एक स्पेसिफिक प्लेस पर ले जाकर क्लिक करें। बेटर है कि फुल इमेज के बाहर क्लिक करते ही फुल इमेज क्लोज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में एक ब्लैंक फोल्डर ओपन कर लिया है। इसमें हम एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं। टाइटल दे देते हैं। एक हेडिंग दे देते हैं। यहाँ हम jQuery का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक कंटेनर डिव बना लेते हैं गैलरी के लिए। इस डिव में एक इनर डिव भी बना लेते हैं जो हमारी इमेजेस, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन को होल्ड करेगा। थंबनेल इमेजेस के लिए एक इमेज टैग ऐड कर लेते हैं। कैप्शन और टेक्स्ट के लिए स्पैन क्रिएट कर लेते हैं। हमारी HTML फाइल को व्यू करने के लिए लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। जिस तरह से रैंडम टेक्स्ट के लिए हम लॉरेम इप्सम का यूज़ करते हैं, वैसे ही रैंडम इमेजेस के लिए इंटरनेट पर बहुत सी API अवेलेबल हैं। आज हम पिक्सम फोटोज़ API को यूज़ करते हुए कुछ रैंडम इमेज लेंगे यहाँ से। इस API में हम वेबसाइट के एड्रेस के साथ डिफरेंट डायमेंशंस की इमेजेस चूज़ कर सकते हैं। एक ही URL को रिफ़्रेश करने पर हमें उसी साइज़ की डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं। इसलिए हम एक स्पेसिफिक ID के साथ अगर अपनी API URL क्रिएट करते हैं तो हमें हर बार उसी ID की इमेज मिलेगी, चाहे कोई भी रेजोल्यूशन चूज़ करें। थंबनेल के लिए 300 बाय 200 और फुल इमेज के लिए 900 बाय 600 के डायमेंशन चूज़ कर लेते हैं। प्रीव्यू में हमें इमेज मिल गई। अब इस ब्लॉक को मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ इमेजेस की डिफरेंट IDs के साथ। सोर्स और ऑल्ट में ID सेम रखेंगे। हमें अब सारी इमेजेस मिल रही हैं।
अब हम अपनी गैलरी को कुछ ब्यूटीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल से पॉपिंस फॉन्ट का लिंक लेकर ऐड कर लेते हैं। फॉन्ट के रेफरेंस वाला पार्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया। बाकी स्टाइल्स भी ऐड कर लेते हैं। बॉडी HTML, इसमें मार्जिन पैडिंग 0 कर लेते हैं। हमारे पेज को एक डार्क बैकग्राउंड दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, सैंस सेरिफ, स्टेप क्लोज कर लेते हैं। डार्क बैकग्राउंड आ गया, पॉपिंस फॉन्ट आ गया। हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर वाइट। अब गैलरी कंटेनर को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। स्क्रीन विड्थ का 90% दे देते हैं। मार्जिन ऑटो कर देते हैं जिससे सेंटर में आ जाएगी। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब सारी इमेजेस हमारी आ गई यहाँ पे, लेकिन कंटिन्यूसली एक के बाद एक आई हुई है। इसको हम रैप कर देते हैं। फ्लेक्स रैप, रैप। सारी इमेजेस आ गई। अब ये पूरी विड्थ यूज़ कर रही है, इसलिए एक के नीचे एक आ रही है। इसकी हम विड्थ सेट करते हैं। विड्थ सेट करने के लिए इनर कंटेनर जो है हमारा, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। पोजीशन रिलेटिव, मिनिमम विड्थ दे देते हैं इसको हम 250 px। अब इसकी मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं 400 px। अब देखिए सारी गैलरी हमारी सेट हो गई है। बॉर्डर दे देते हैं इसे। अब हम अपने इमेज टैग को स्टाइल कर लेते हैं। विड्थ 100%, डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं। स्पैन की पोजीशन एब्सोल्यूट। विड्थ 100%, कलर वाइट।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर। स्पैन की फॉर्मेटिंग करने से दोनों हमारे कैप्शन और टेक्स्ट दोनों एक साथ फॉर्मेट हो गए। अब उनकी थोड़ी सेपरेट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टाइटल का फॉन्ट साइज वेट बोल्ड, टॉप और लेफ्ट दे देते हैं। अब सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। इसको हम कॉमन में ट्रांसफॉर्म ऐड कर देते हैं। ट्रांसलेट -50%, -50%। अब हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, टॉप, लेफ्ट। हमारे कर्सर को चेंज कर लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के श्रिंक एंड ग्रो को एडजस्ट कर लेते हैं। वाइट बैकग्राउंड पर हमारा कैप्शन और टेक्स्ट विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें टेक्स्ट शैडो ऐड कर लेते हैं। इनर कंटेनर के होवर इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। होवर करने पर इमेज का स्केल हम इंक्रीज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2। इमेज स्केल हो रही है। इसको ट्रांजिशन दे देते हैं। स्मूथली स्केल होने के लिए। अब हम अपने इनर डिव को ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, जिससे इमेज स्केल होकर बाहर की तरफ ना निकले। इमेज स्केल अब तो सॉफ्टली हो रही है, लेकिन जब स्केल डाउन होती है तभी सॉफ्टली नहीं हो रही है। इसके लिए हम इमेज में भी ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्रे स्केल दे देते हैं। हमारे कैप्शन और टेक्स्ट की ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। इसे हम तब विजिबल कराएंगे जब हमारा माउस इसके ऊपर होगा। तो होवर इफेक्ट में स्पैन में ओपेसिटी को वापस 1 कर देते हैं।
अब स्पैन के ट्रांजिशन को भी हम थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। अब हम अपना एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एक इनर डिव क्रिएट कर लेते हैं। एक इमेज टैग कर लेते हैं फुल इमेज डिस्प्ले कराने के लिए। और टेम्परेरी इसमें एक इमेज दे देते हैं। मॉडल का एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं कैप्शन के लिए, और एक डिस्क्रिप्शन के लिए एक पी टैग क्रिएट कर लेते हैं। और इस मॉडल की कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। मॉडल को हम फुल स्क्रीन कवर कराते हैं, जिससे जब हम फुल स्क्रीन पे देखें तो बैकग्राउंड हमारा थोड़ा डल हो जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप 0 लेफ्ट 0, विड्थ 100%, हाइट 100%। पॉइंटर इवेंट्स को हम रन कर देते हैं। इनर डिव की स्टाइलिंग कर लेते हैं। हाइट 80%, विड्थ 80%, टॉप 50%, लेफ्ट 50%। ट्रांसफॉर्म करके इसे सेंटर में ले आते हैं। -50%, -50%। इमेज की स्टाइलिंग कर लेते हैं। विड्थ 100%, हाइट 100%। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। ऑर्डर दे देते हैं इसे हम 10px का।
हमारी इमेज नहीं आ रही है यहाँ पे। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0। हमारी इमेज फिर भी नहीं आ रही, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ओके, हमने सोर्स की जगह पर अपना यूआरएल ऑल्ट में दे देता हूँ। इमेज हमारी पूरी आ रही है, लेकिन हमने इनर को 80% किया था, बट वो नहीं आ रहा, वो चेक कर लेते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक था। इनिशियली स्टेज के लिए हम स्केल को 0.5 कर देते हैं। कैप्शन को स्टाइल कर देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 100%, टॉप लेफ्ट 0, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसे शेडो दे देते हैं। टेक्स्ट पे स्टाइल नहीं हुआ, ओके, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक। कैप्शन सेंटर में आ गया। डिस्क्रिप्शन को स्टाइल कर लेते हैं। कैप्शन और डिस्क्रिप्शन सही आ गया। एक बार स्केल को नॉर्मल करके देख लेते हैं। चलिए अब स्क्रिप्ट पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमारे मॉडल के वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं।
फुल इमेज के लिए फुल कैप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, अब हमारे इनर डिव के आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। थंबनेल की इमेज, थंबनेल इमेज का सोर्स, थंबनेल इमेज में जो हमने ऑल्ट दिया था, जहाँ पर हमने फुल इमेज का यूआरएल दिया हुआ है, वो ले लेते हैं। अब दोनों स्पेन को एक साथ ले लेते हैं। स्पैन 1 में हमारा कैप्शन आएगा, स्पैन 2 में डिस्क्रिप्शन, मॉडल की फुल इमेज का सोर्स असाइन कर देते हैं। कैप्शन असाइन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन असाइन कर लेते हैं। हमारा कैप्शन और डिस्क्रिप्शन क्लिक करने पर चेंज हो रहा है, इमेज भी चेंज हो रही है। अब मॉडल की ओपेसिटी 0 कर देते हैं, जिससे हमें वो इनिशियली ना दिखे। और मॉडल को शो कराने के लिए इसमें हम एक ओपन क्लास ऐड कर देते हैं, जिसकी ओपेसिटी 1 कर देते हैं। पॉइंटर इवेंट्स ऑल कर देते हैं। अब मॉडल की क्लास लिस्ट में हम ओपन ऐड कर लेते हैं। अभी बाहर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा।
इमेज के लिए भी एक ओपन क्लास ऐड कर लेते हैं जिसमें स्केल इसका फुल हो। स्केल फुल करना है। इमेज की क्लास लिस्ट में ओपन ऐड कर लेते हैं। एक इवेंट लिस्नर ऐड कर लेते हैं जो बाहर क्लिक करने पर हमारे मॉडल को क्लोज कर सके। हमारा मॉडल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसकी वर्किंग को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। कुछ इमेजेस और ऐड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रॉल करने पर ही हमारा मॉडल ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसे ठीक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट की जगह हम फिक्स दे देते हैं। अपनी गैलरी के रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को थोड़ा फाइन ट्यून कर लेते हैं, स्पेशली जब ये बहुत छोटी स्क्रीन पर हो। मेन कंटेनर के विड्थ को हम 95% कर देते हैं। और जो मॉडल का इनर डिव है इसे भी हम 95% पर कर देते हैं।
अपने मॉडल की इमेज में हम बॉर्डर की जगह बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं। परफेक्ट। वो स्मॉल स्क्रीन के लिए हमें क्लोज बटन की डेफिनेटली एक ज़रूरत पड़ेगी। एक बटन ऐड कर लेते हैं। इसके ऑन क्लिक इवेंट पर हम मॉडल को क्लोज करा देते हैं। थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। क्लोज मॉडल नाम से फंक्शन बना लेते हैं। बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। वाइट इमेज पर हमें एक क्लोज बटन नहीं दिख रहा। टेक्स्ट शैडो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फुल इमेज के ट्रांजिशन को भी फाइन ट्यून कर लेते हैं। जब ये क्लोज होगा तो ओपेसिटी 0। ओपन होते वक्त ओपेसिटी 1 कर देते हैं। ट्रांजिशन की टाइमिंग बढ़ा देते हैं। एस्केप की प्रेस करने पर हमारा मॉडल क्लोज हो जाए, इसके लिए भी हम एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट या ऐड इवेंट लिस्नर में की डाउन को चेक कर लेते हैं। अगर ये एस्केप है तो क्लोज मॉडल को कॉल कर लें।
इसी के साथ हमारे गैलरी की वर्किंग कंप्लीट होती है। गैलरी के सारे फंक्शन स्मूथली वर्क कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को भी इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।